सभी को सुबह की शुभकामनाएं। आज मैं आपको तृतीय सोपान कहानी जो भाग की जो तीसरी कहानी के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो तीसरी कहानी है खून का रिश्ता। खून का रिश्ता भीष्म साहनी द्वारा रचित ये खून का रिश्ता। ये जो खून के रिश्ते में पहले जो खून के रिश्ते में यहाँ खून के रिश्ते के बारे में, रिश्ते की महत्ता के बारे में, संबंध के बारे में, संबंध की महत्ता के बारे में और उन दिनों में जो पुराने जो ज़माने में किस तरह की जो शादियाँ हो रही थी उसके बारे में दिया गया है। पहले मैं आपको लेखक परिचय कराना चाहता हूँ। लेखक परिचय। हिंदी साहित्याकाश में भीष्म साहनी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। आपका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ। आपके पिता का नाम हरवंश लाल था। आपने मॉस्को के विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में सन 1957 से 1936 तक अनुवादक के रूप में काम किया। आप दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी के वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत रहे। आपकी विचार दृष्टि राष्ट्रीय और समाज परक थी। आपने अपनी कहानियों में निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की कुंठाओं, निराशा, घुटन, असंगतियों का स्वाभाविक तथा प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत किया है। आपकी सामाजिक दृष्टि स्वास्थ्य तथा स्पष्ट है। आपकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 को हुई। आपकी प्रसिद्ध कहानियों में माता विमाता, बीवर, सिर का सदका, प्रोफेसर, अपने अपने बच्चे, खून का रिश्ता, चीफ की दावत आदि शामिल है। तमस आपका बहुचर्चित उपन्यास है। यहाँ आपको चीफ की दावत जो एक कहानी है, जो ये कहानी आपको द्वितीय पीयूसी जो पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिलता है, तो वो अगले साल देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में भीष्म साहनी ने सगाई की रस्म, रिश्तेदारों की अहमियत, वीर जी का 1.25 रुपये में ही सगाई पर बल देना, मंगलसेन को अपनी हैसियत पर नाज होना, मंगलसेन को अंततः सगाई में ले जाना, उनका आतिथ्य सत्कार, एक चम्मच का खो जाना, वीर जी का क्रोध प्रकट करना, मंगलसेन के साथ दुर्व्यवहार, प्रभाग के भाई द्वारा चम्मच का वापस लाकर देना आदि घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। वर्तमान परिवेश में यह कहानी अत्यंत प्रासंगिक है और कहानी तत्वों पर भी यह खरी उतरती है। आज के चकाचौंध भरे माहौल में सरल विवाह की महत्ता तथा खून के रिश्तों एवं पारिवारिक रिश्तों को निभाने पर बल देने के उद्देश्य से इस कहानी का चयन किया गया है। मैं पहले आपको इस कहानी के जो पात्रों के बारे में आपको परिचय देना चाहता हूँ। जो कहानी में जो प्रमुख पात्र हैं, पहला जो पात्र बाबूजी और माताजी, बाबूजी और माताजी का जो बड़ा बेटा वीर जी और बेटी वीर जी से जो छोटी वो बेटी का नाम मनोरमा। और यहाँ और एक प्रमुख पात्र है, वो है मंगलसेन। मंगलसेन वीर जी का चचा और बाबूजी का भाई। यहाँ किस तरह खून का रिश्ता, खून का जो रिश्ता किस तरह यहाँ बनता है और खून का रिश्ता होने पर क्या क्या होता है जो कहानी में, किस तरह वीर जी की सगाई होती है। वीर जी की सगाई में ही पता चलता है कि खून का रिश्ता क्या है।
ये जो कहानी मैं आपको, ये जो बहुत ही बड़ी कहानी है, आप लोग इस तरह समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये जो कहानी को अपने शब्दों में मैं ये जो कहानी को कह रहा हूँ। यहाँ देखेंगे पात्र परिचय भी हो गया। पात्र परिचय में आपको कोई संदेह नहीं होगा, आपको कोई संदेह हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। तो देखेंगे मंगल सेन वीर जी के चचा हैं। वीर जी की सगाई की बात चल रही है। मंगल सेन सपने देख रहा है कि वह सगाई में जाएगा और समधी उसकी आव भगत करेंगे, उसकी जो इज्जत करेंगे। घर का नौकर, यहाँ घर का और एक मैं भूल गया, मैं आपको कहना भूल गया कि घर में एक नौकर था, वो नौकर का नाम क्या था? संतू था। घर का नौकर संतू मंगल सेन को बताता है कि उसे सगाई में नहीं ले जाएंगे। कौन? मंगल सेन को बता रहा था कि कौन? संतू मंगल सेन को क्या कह रहा था? आपको कहाँ नहीं लेके जाएंगे? सगाई में नहीं ले जाएंगे। मैं आपको मंगल सेन के बारे में मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ, मंगल सेन के हुलिये के बारे में। मंगल सेन आर्मी में थे। आर्मी में होने पर इनकी जो उम्र होने पर आर्मी से ये इस्तीफा देकर आ जाते हैं। आ जाने पर इनके जो हुलिये के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ। मंगल सेन का हुलिया एक दाई आंख बड़ी थी और बाई आंख थोड़ी छोटी थी और बड़े बड़े मूंछ थे और उनका जो चेहरा क्या था, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आए थे। झुर्रियाँ मतलब रिंकल्स कहते हैं अंग्रेजी में। और इनके जो दांत क्या थे, एक दांत ऊपर और एक दांत नीचे, और जो तंबाकू खा कर क्या हुए थे, उनके जो दांत क्या हो गए थे? पीले हो गए थे। और जो धुआं फूक के जो गांजा कुछ कहते हैं धुआं फूकने का, जो धुआं फूक के उनकी जो मूंछ क्या हो गई थी, जो मूंछ के जो आगे के जो बाल क्या हो गए थे? पीले हो गए थे। किसके? मंगल सेन के। इतना जो मंगल सेन का हुलिया। यहाँ क्या होता है, मंगल सेन जब घर को आ जाते हैं और इनकी ये पुरानी पगड़ी को पहने हुए थे मंगल सेन, और पुराना जो खाकी जो पगड़ी और खाकी कोट पहने हुए थे। कौन है? मंगल सेन। यहाँ वीर जी की सगाई होती रहती है। जो वीर जी की सगाई होती रहती है, संतू क्या कहता है? मंगल सेन नीचे रहते हैं, वीर जी के माता पिता वो ऊपर बातें करते रहते हैं। वो बातों को सुनकर संतू क्या करता है? मंगल सेन से कहता है कि तुम्हें कहाँ नहीं ले जाएंगे? सगाई में नहीं ले जाएंगे कहता है। इस पर मंगल सेन उदास हो जाता है। वीर जी की जिद है कि वे सगाई में 1 ही रुपया लेंगे। यहाँ मंगल सेन क्या होता है? उदास हो जाता है और वीर जी अपने माता पिता से क्या झगड़ता रहता है? मैं सिर्फ 1.25 रुपये में ही मैं क्या करूँगा? सगाई करूँगा, मैं ज़्यादा पैसा नहीं लूँगा। ये किसकी सीख रहती है? उसके पिताजी ही इसको एक सीख दिए रहते हैं। किसको? मंगल सेन को। मगर अब क्या कर रहे हैं? पिताजी ही इसको क्या कह रहे हैं? ये शादी और बारात कभी ज़िंदगी में एक ही बार होती है। शादी ज़िंदगी में एक ही बार होती है। तुम इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि शादी ज़िंदगी में एक ही बार होती है। और माता पिता और तुम्हारी बहन को भी कुछ ख्वाहिशें रहते हैं तुम्हारी शादी को लेकर, इस तरह समझाने लगते हैं। बाद में अंततः बाबूजी मंगल सेन को ही अपने साथ सगाई पर ले जाते हैं। यहाँ क्या होता है? तीनों के बीच में झगड़ा होता रहता है। क्या झगड़ा होता रहता है? वीर जी क्या कहता है? सगाई को सिर्फ कौन जाना? सगाई को सिर्फ पिता ही जाना कहते हैं। ये सिर्फ पिता ही जाकर सगाई करके आना, वो भी 1.25 रुपये में सगाई होना कहते हैं। उसकी माता, वीर जी की माता बहुत ही उदास हो जाती है। वीर जी की बातें सुनकर वीर जी की माता बहुत ही उदास हो जाती है। क्यों उदास हो जाती है? क्योंकि एक ही बेटा था, वो भी ये धूमधाम से सगाई और शादी करने नहीं दे रहा है। ये बात को लेकर उसकी जो वीर जी की माता जी क्या, वो बहुत ही उदास थी। अंत में और उसकी माता कहती है कि, और भी एक बात कहती है कि अकेले गए तो ठीक नहीं रहता,
हमारे जो प्रतिष्ठित, जो हमारा जो घर है बहुत ही प्रतिष्ठित घर है, और कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं, उन प्रतिष्ठित लोगों को लेके जाओ कहती है। कौन है? उसकी माता, क्योंकि ये अकेले ही। वो जो बात को लेकर है, कौन है? वीर जी कहता है कि पिताजी अकेले हैं तो चाचा है ना मंगल सेन, चाचा मंगल सेन को ले जाओ कहते हैं। उतने में इसकी जो जिद थी कि इसकी जिद पूरी हो जाती है, उसकी माता उदास हो जाती है, मंगल सेन को क्या सगाई को ले आते हैं। मंगल सेन बहुत खुश हो जाता है ये बात सुनकर। वहाँ समधी उसका आव भगत करते हैं, ये अभी क्या कहाँ सगाई को चला गए, समधियों के घर में सगाई को चला जाते हैं। समधी लोग क्या करते हैं? मंगल सेन को बहुत ही इज्जत करते हैं। बहुत मना करने पर भी समधी बाबूजी को सगाई में चांदी का थाल, चांदी की 3 कटोरियाँ, 3 चम्मच और 1.25 रुपया देते हैं। किसको? बाबूजी को। ये वीर जी का कहना था कि सिर्फ 1.25 रुपये में ही सगाई खत्म हो जाना, मगर समधी लोग क्या करते हैं? बाबूजी को क्या करते हैं? सगाई में चांदी का जो एक थाल देते हैं, वो थाल में 3 कटोरियाँ और 3 चम्मच उसमें रख कर देते हैं। एक कटोरी में क्या थी? एक कटोरी में 1.25 रुपया, और एक कटोरी में एक धागा, और एक कटोरी में क्या? वो केसर वो रखे हुए रहते हैं। ये बाबूजी को ये वीर जी की बात याद आ जाती है कि मैं कोई क्या नहीं लूँगा, मैं कुछ भी नहीं लूँगा, सिर्फ 100 रुपये मेरी सगाई हो जाना, इसका जो कहना रहता है। मगर 100 रुपये के साथ साथ ये ये इतने सारे जो चांदी का थाल, चांदी की जो कटोरियाँ और चांदी की चम्मच, ये सभी रखे रहते हैं। तो बाबूजी को संदेह होता है कि इसको लो या ना लो। ये बाबूजी सोचते हैं कि अभी मैं नहीं लिया तो क्या होता है, इनका अपमान किया ऐसा लगता है। ये सोचकर बाबूजी क्या करते हैं? लेते हैं। लेकर किसको देते हैं? मंगल सेन को दे देते हैं। जब सगाई का थाल लेकर बाबूजी और मंगल सेन घर लौटते हैं तो माँ जी बताती है कि माँ जी को दे देता है। कौन है? मंगल सेन। उतने में माँ जी देखकर कहती है कि थाल और कटोरियाँ रहते हैं, उनके ऊपर एक लाल जो कपड़ा, लाल रेशमी कपड़ा उसके ऊपर उड़ाकर दिए रहते हैं। जब माताजी देखती है कि देखने पर 3 कटोरियाँ और एक चांदी का थाल, चांदी के थाल में 3 कटोरियाँ और 3 जो कटोरियों में 2 कटोरियों में चम्मच दिखती है और 1 कटोरी में जो चम्मच नहीं रहता। इतने में ये क्या करती है? यह सुनकर ये बाबूजी को कहती है कि अपने पति से कहती है कि ये कैसा हिसाब है जी, 3 कटोरियाँ हैं और 2 कटोरियों में चम्मच है और 1 कटोरी में चम्मच नहीं है। इस तरह वो कहती है। कहने पर वीर जी को क्या होता है? गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मंगल सेन के पास ही था ना थाल है, तो मंगल सेन कहीं इसको खो दिया है। इस तरह सोचकर ये मंगल सेन वो क्या करता है? जकड़ कर उसको छोड़ देता है। मंगल सेन क्या करता है? जमीन पर गिर पड़ता है। मंगल सेन सीधा क्या था? एक सरल आदमी था और ये गरीब होने की वजह से इसको इस तरह की जो सजा वो देते हैं। मंगल सेन की जो तलाशी को लेते हैं, कौन है? मनोरमा मंगल सेन की जो तलाशी को लेती है और उसका जो मजाक भी उड़ाती है। ये बार बार पूछने लगती है उसके सारे जो शर्ट और जो पैंट के जो सारे कमीज को वो देखती है। देखने पर कुछ भी इसको नहीं मिलता। मंगल सेन को इस बात पर बहुत दुख होता है। उतने में जो प्रभा का जो भाई, कौन है? प्रभा जो वीर जी की जो होने वाली पत्नी थी, कि वीर जी की होने वाली पत्नी प्रभा का जो भाई क्या करता है? ये चम्मच को ढूंढते रहते हैं। उतने में ये चम्मच को लेकर आता है। उस वक्त पता चलता है कि मंगल सेन एक अच्छा आदमी है, इसकी कोई गलती नहीं। तो यहाँ क्या पता चलता है? खून का रिश्ता ये होता है, कोई भी आदमी गलत नहीं करेगा और बिना देखे
दिखाए क्या नहीं करना चाहिए, किसी आदमी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कहकर ये जो पार्ट से और एक सीख आपको मिलती है। यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धन्यवाद।